सो जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सबको। एम आई ऑडिबल? यस। सो हम आज का सेशन एक श्लोक के साथ शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस श्लोक से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस, आप सब सही है। तो आज का मेरा टॉपिक है गुरु। तो गुरु का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, रूमा मैम ने बताया टीचर और who guides us, yes, right, teacher or mentor, yes, the one who teaches us, yes, guru gives us right path, yes, yes. तो मुझे लगता है कि गुरु का जो अर्थ होता है, तो गुरु इस शब्द को अगर हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो हमें दो अक्षर मिलते हैं, गु और रु। तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। तो गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो मुझे लगता है कि ये गुरु का अर्थ होता है मेरे हिसाब से। तो हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हमें अलग अलग गुरु मिलते रहते हैं। तो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग में हम सबके कॉमन गुरु होते हैं। तो कौन होते हैं वो? हम सबको वो गुरु हमारी लाइफ में आते हैं स्टार्टिंग लाइफ की शुरुआत में। यस, पेरेंट्स, राइट। तो हमारी जो माँ होती है वो हमारी सबसे पहली गुरु होती है। तो हमारी माँ हमें सिखाती, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है और बहुत सारी चीजें सिखाती है। और फिर हमारे पिता होते हैं जो हमें इस दुनिया के बारे में समझाते हैं, जो हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। फिर हमारे लाइफ के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग टीचर्स मिलते हैं। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें बुक्स के बारे में समझाते हैं और कुछ कुछ टीचर्स हमें आउट ऑफ द बुक सिखाते हैं। तो फिर जब मैं अपनी स्कूल में थी तो हमें एक सर थे, उनका नाम अभिजीत सर था। तो वो हमारे ड्राइंग के सर थे। तो वो हमें ड्राइंग के साथ और बहुत सारी चीजें सिखाते थे। जैसे कि वो अलग अलग कलेक्शंस करते थे, कैमराज के, तलवार, कॉइन्स। तो वो हमें उनके बारे में बताते थे। फिर वो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते थे। तो वो बहुत, मतलब मुझे उनकी वो चीज बहुत पसंद थी। वो मेरे फेवरेट टीचर थे सबसे। और फिर आप सबको संत कबीर तो पता होंगे। तो संत कबीर जी ने गुरु के ऊपर एक दोहा लिखा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? कि इसका मतलब है कि अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े होंगे तो हम सबसे पहले किसे प्रणाम करेंगे? तो संत कबीर जी कहते हैं कि हमने सबसे पहले हमारे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वजह से हमें समझता है कि ये भगवान होते हैं और इन्हें भगवान कहते हैं। तो मुझे ये दोहा बहुत पसंद है उनका। और फिर हमारी लाइफ में अलग अलग गुरु आते हैं। फिर कुछ गुरु होते हैं जो हमें गोल सेटिंग्स में, लाइफ के पाथ पे आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आरसी सर है, मोनिका मैम, मीनल मैम, जयवंत सर, ये सब हमें सिखाते हैं। तो इन सबको बहुत थैंक यू। और फिर कुछ टीचर्स होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में कि गुरु सिर्फ हमसे एज में बड़े ही होने चाहिए। वो छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तन्वी मैम है, अथर्वा सर है, रूमा मैम, क्षितिजा दीदी और निशा मैम, ये सब भी इनसे भी मैं बहुत कुछ चीजें सीखती हूँ। तो ये सब मेरे गुरु है। और हमारी लाइफ में गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। अगर हम किसी अननोन प्लेस पे कभी जा रहे हो तो हम जीपीएस की मदद लेते हैं। तो हमें अगर पहुंचना हो हमारे डेस्टिनेशन तो हमें जीपीएस की मदद लेनी ही पड़ती। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मुझे जीपीएस की मदद नहीं लेनी, मैं खुद से जाऊंगा, अगर हाँ अहंकार हो हमें, तो हम हमारे डेस्टिनेशन तक इजीली नहीं पहुंच सकते, या फिर हम किसी अलग जगह पर भी पहुंच सकते हैं। तो हमें जीपीएस की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमें लाइफ में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम गुरु हमारे लाइफ में नहीं रखेंगे तो हम हमारे डेस्टिनेशन तक इजीली नहीं पहुंच सकते।
और फिर अम, हमारी लाइफ में सिर्फ व्यक्ति हमारे गुरु होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता। किताबें भी हमारी गुरु हो सकती हैं। हम किताबों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही नेचर भी हमारा गुरु होता है। हम सूरज से सीखते हैं कि सूरज किसी को ऐसी तुलना नहीं करता कि ये गरीब है तो इसे मैं कम प्रकाश दूँगा, ये अमीर है तो इसे ज़्यादा प्रकाश दूँगा। सूरज सबको इक्वली प्रकाश देता है। फिर हम पेड़ों से सीखते हैं कि पेड़ों को किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, वो हमें इतनी सारी चीज़ें देता है, फिर भी उन्हें कोई अहंकार नहीं होता उसका। तो हमें उनके जैसा होना चाहिए कि किसी चीज़ का हमें अहंकार नहीं चाहिए। और फिर हम एनिमल्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और अभी गुरु का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी दिखाऊँगी। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। एक दिन भूल से देवर्षि नारद उस वन से होकर गुजर रहे थे कि तभी डाकू रत्नाकर तलवार लेकर उनके सामने आ गया और उन्हें अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं डाकू रत्नाकर हूँ। इस वन से जो भी मुसाफिर गुजरता है मैं उसे लूटकर उसकी हत्या कर देता हूँ। डाकू रत्नाकर की ये बात सुनकर देवर्षि नारद ने उस डाकू से पूछा कि तुम ये पाप क्यों करते हो? तो डाकू ने कहा कि ये तुम्हारी नजर में पाप होगा, मेरी नजर में तो ये मेरा कर्म है। अपने इसी कर्म से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तब देवर्षि नारद ने डाकू रत्नाकर से कहा कि दूसरों की हत्या करना पाप ही होता है, ये किसी का कर्म कैसे हो सकता है? तो रत्नाकर कहता है कि एक राजा भी तो युद्ध में दुश्मनों के हजारों सैनिकों को मरवा देता है। जब राजा का वो कर्म पाप नहीं कहलाता तो मेरे द्वारा की हुई हत्या पाप कैसे हो सकती है? देवर्षि नारद जी ने डाकू रत्नाकर की ये बात सुनकर उससे कहा कि तुम पाप कर रहे हो या नहीं, इसका निर्णय तो वही कर सकते हैं जिनका तुम अपनी इस पाप की कमाई से पालन पोषण कर रहे हो। जाओ अपने घर जाकर इस बात का पता करो कि क्या तुम्हारे पिता, पत्नी और पुत्र तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे साथ हैं या नहीं। यदि वो सभी तुम्हारे इस पाप कर्म में तुम्हारे साथ हैं, तो मैं भी ये मान लूंगा कि तुम ये पाप नहीं कर रहे हो। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर डाकू रत्नाकर ने अपने साथियों से कहा कि तुम इस ब्राह्मण को रस्सियों से बांध कर रखो, तब तक मैं अपने परिवार वालों से पूछ कर आता हूँ। डाकू रत्नाकर के ये आदेश सुनकर उनके साथियों ने देवर्षि नारद को रस्सियों से बांध दिया और रत्नाकर ने अपने घर पहुंचकर पहले अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पालन पोषण के लिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यदि वो पाप है तो क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? डाकू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने आपके सुख में, आपके दुख में आपका साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनाने की नहीं। पत्नी की बात सुनकर डाकू रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है। फिर वो अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है कि पिताजी, मैं जो आपके भरण पोषण के लिए ये पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या आप इस पाप में मेरे भागीदार हैं? तो उसके पिता बोले कि बेटा, ये पाप तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? पिता की ये बात सुनते ही डाकू रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। वो बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलता हुआ वापस देवऋषि नारद के पास आता है और उनके चरणों में गिरते हुए अपनी इस भूल की क्षमा मांगता है। तब देवर्षि नारद डाकू रत्नाकर को कहते हैं कि रत्नाकर, इंसान स्वयं ही अपना मित्र होता है, स्वयं ही अपना शत्रु भी होता है। तुमने शत्रु रूप में अपने पुराने संसार की रचना स्वयं की थी और अब मित्र रूप में अपने नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। दोस्तों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने पाप के मार्ग को त्याग कर पुण्य के मार्ग को अपना लिया था और आगे चलकर यही डाकू रत्नाकर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बने। इसलिए दोस्तों, आप सभी भी इस बात पर ध्यान जरूर दिया करो कि कहीं तुम अपने ही शत्रु बनकर तो कोई काम नहीं कर रहे हो। दोस्तों, यस, तो इस स्टोरी से हमें गुरु का महत्व समझ में आता है कि अगर उस टाइम रत्नाकर के जीवन में, या उसे वाल्याकोड़ी के नाम से भी बहुत लोग जानते थे, तो अगर उसके जीवन में उस वक्त नारद मुनि नहीं आते, तो वैसे ही लोगों को मारते रहता, पाप करते रहता और वैसा ही मर जाता। लेकिन उसके जीवन में नारद मुनि आए, इसलिए उसका पूरा जीवन बदल गया और अभी हम उन्हें वाल्मीकि ऋषि इन नाम से जानते हैं, रामायण के रचयिता। तो गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत होता है और फिर हमें हमारे गुरु पर ट्रस्ट होना चाहिए अगर हमें हमारे सक्सेस तक इजीली पहुंचना है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं, हमारे गुरु उस रास्ते से बहुत पहले चल चुके होते हैं। इसलिए उन्हें पता होता है कि उस रास्ते पर क्या मिस्टेक्स, क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी चाहिए, और वो हम हमारे सक्सेस तक इजीली पहुंच सकते हैं अगर हमने उन पर विश्वास रखा तो। तो मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि सेशन के एंड में हम सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और बचपन से आज तक हमारे जीवन में जो भी गुरु आए हैं
उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। यस, तो अपनी आँखें बंद कीजिए। यस, सभी अपनी आँखें खोल सकते हैं। यस, तो मैं अब यहाँ पे सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। मुझे इस मंच पर बोलने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत थैंक यू सबको। और यस, श्लोका शेट्टी मैम थैंक यू, रूमा मैम थैंक यू, माधुरी मैम थैंक यू, संपदा मैम थैंक यू, निशा मैम थैंक यू, अनुष्का मैम थैंक यू, रश्मि मैम थैंक यू, रक्षन मैम थैंक यू, प्रतीक्षा मैम थैंक यू, रजित सर थैंक यू, वैशाली